मक्का मस्जिद ब्लास्ट हुआ, उसके खातिलों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। तो चीफ मिनिस्टर साहब जो है बहैसियत सीएम ऑफ तेलंगाना, तेलंगाना की मुक़द्दस मुकाम मक्का मस्जिद में धमाका हुआ और जो है खातिल बाइज्जत बरी कैसा हो गए, मैं अपील पे जाता हूँ हाई कोर्ट में बोल के स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अपील पे नहीं गए। असदुद्दीन ओवैसी मुतालबा नहीं करे, मक्का मस्जिद के खातिला कहाँ पर गए, आखिर वो बम ब्लास्ट कौन करा? जब आरएसएस वाले नहीं करे, अभिनव भारत वाले नहीं करे, तो क्या शैतान आके बम धमाका करा? असदुद्दीन ओवैसी खामोश है ना भाई मक्का मस्जिद ब्लास्ट के खातिलों के बाइज्जत बरी होने पर। तो अब चीफ मिनिस्टर साहब को फखर होगा ना, अरे कैसा खामोश बैठा हुआ है देखो इन्हें बोल के। 12% रिजर्वेशन का जो मसला है, चीफ मिनिस्टर साहब अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो में है 2014 के 2018 के कि मैं मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन दूंगा। आज की तारीख तक वो चॉकलेट नहीं मिला, अब तक वो चूस लेते बैठे हुए हम 12% रिजर्वेशन का चॉकलेट। तो असदुद्दीन ओवैसी खामोश है। अब सीएम साहब को फखर नहीं तो क्या होगा बताइए। सेक्रेटेरिएट के 2 मसाजिद शहीद हो गए, दिन दिवाले शहीद हुए। सबसे पहले अमजदुल्ला खान ट्वीट करके बोला कि मस्जिद शहीद हो गई, तो मेरे को लोग डराए नहीं, अगर वो झूठ निकला तो आपके ऊपर केस बुक होता हो, फलाना होता। पहले असदुद्दीन यानी पहले जो है होम मिनिस्टर का बयान आया कि मस्जिद शहीद नहीं हुई, एक मीनार गिरी बोले। तो फिर बाद में चीफ मिनिस्टर बोले कि गलती से मीनार गिर गई, हम उसकी मरम्मत करते। असदुद्दीन ओवैसी फौरी जाके ट्वीट की तायद करे, ट्वीट खेलते रहे आप तो मस्जिद की शहादत के बाद में। आप बताइए जहां पर असदुद्दीन ओवैसी का मकान है वहां से सेक्रेटेरिएट कितनी दूर है भाई? 5 मिनट या 7 मिनट का रास्ता है। आप जाके देखना था, अंदर जाके बोलना था कि भाई क्या कैसा शहीद हुई, मैं देखना चाह रहा हूँ। मैं मजलिस के पूरे एमएलए जाके अड़ जाना था, नहीं हम देखते साहब, हम जाके वहाँ पर हम खामोश नहीं बैठ सकते, अल्लाह का घर है वो। 2 मसाजिद शहीद हो गए। असदुद्दीन ओवैसी खामोश रहे, 7 एमएलए खामोश रहे, पूरे कारपोरेटर खामोश रहे। उल्टा उनके हवारी निकल के जो है ढंडोरा पीटते रहे, नहीं मस्जिद वहीं बन जाएंगी, नहीं मस्जिद वहीं बन जाएंगी। 2 इलेक्शन आए, मस्जिद की शहादत के बाद में जाके उलमा मशाइखीन टीआरएस की तायद करे असदुद्दीन ओवैसी के बोलने पर। अब बताओ आप, जो मुसलमान, जो मुस्लिम लीडर मस्जिद की शहादत के ऊपर, एक खाना मस्जिद, कोत्तागुड़म मस्जिद, आपके नारायणपेट के आशूर खाना, सेक्रेटेरिएट के 2 मसाजिद खामोश है। फाउंडेशन स्टोन डाल के आज 6 महीने 8 महीने होने को आ रहा, अभी तक सब्बल नहीं मारे, वहाँ पर काम नहीं हुआ। तो अब ऐसे खामोश मुस्लिम लीडरशिप पे केसीआर साहब को फ़ख्र होना चाहिए नहीं होना चाहिए बताइए? वाकई फ़ख्र होना चाहिए। कह रहा हूँ, क्या आपके आलेर एनकाउंटर में जो लोगों को शहीद कर दिए उनकी नमाज जनाजा में गए क्या बताइए आप? क्या उनके मकानों पे गए क्या आप बताइए? तो ऐसी मुस्लिम लीडरशिप की जो एक खाना मस्जिद की शहादत पे खामोश, कोत्तागुड़म की मस्जिद की शहादत पे खामोश, नारायणपेट पे एक आशूर खाने को शहीद कर दिए, 200 साल पुराने आशूर खाने पे उस पर खामोश। तो अब क्या चीफ मिनिस्टर साहब तारीफ नहीं करेंगे, तारीफ नहीं करेंगे कि वाकई हम, मेरे को फ़ख्र है ऐसे मुसलमान लीडर के ऊपर बोल के? 18 यूनिवर्सिटी से हमारे कने एक पे भी मुसलमान को नहीं। आप बताओ क्या पूरे तेलंगाना में क्या ये काबिल मुसलमान नहीं है जो वाइस चांसलर बन सकता? असदुद्दीन ओवैसी खामोश है। अब चीफ मिनिस्टर को फख्र नहीं होगा बताइए? बहुत अच्छा लीडर है ऐसा बोल के, जो मुसलमानों के मसाइल पे नहीं बोलता, चॉकलेट चूस लेते बैठता उन्हें बोल के। एक जो उर्दू सेकंड लैंग्वेज है हमारी तेलंगाना की, कोई भी एक कलेक्टरेट का बोर्ड बताओ जो उर्दू में है, कोई भी एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का बोर्ड बताओ, या कहीं भी उर्दू में दरखास्त लेते क्या बताओ आप मेरे को? कोई पुलिस स्टेशन में जाओ, आप कहीं भी जाओ, कोई उर्दू में दरखास्त लेता क्या बताओ? उर्दू राइटर्स को रखते बोले हर पुलिस स्टेशन में, उर्दू जो है हर डिपार्टमेंट में एक उर्दू अप्लीकेशंस लेने वाला रहेगा बोले, असेंबली में रहेगा बोले, 90 लोगों को अपॉइंट करते बोले। तो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब तारीफ करे, तो उर्दू जो सेकंड लैंग्वेज है जाके को किधर है क्या है नहीं मालूम। असदुद्दीन ओवैसी कभी मुंह नहीं खोलते उर्दू सेकंड लैंग्वेज के बारे में, उर्दू एकेडमी के बारे में कभी नहीं बोलते। कैसा यकीन करना तेलंगाना के मुसलमान के आने वाले दिनों में, अब आप जो बोल रहे हैं बीजेपी के खिलाफ में कि आप अपने स्टैंड पे रहेंगे या नहीं रहेंगे बोल के, हम कैसा भरोसा करना? ये क्या नूरा कुश्ती WWF है क्या? ये आने वाले जो मार्च अप्रैल में जो CBI के, ED के जो इनकम टैक्स के रेटा होने वाले हैं, KCR, KTR, कविता, हरीश राव, पूरे जितने अली बाबा 40 चोर के ऊपर जो रेडा होने वाले हैं, तो उससे उसको रोकने के लिए आप क्या बीजेपी को डरा रही क्या? अब रही बात कि आप जो है ऑफिशियल कस्टडी में मुसलमानों को ले जाके अंधाधुन इनकाउंटर करे क्या नहीं करे,
वैसे मसले पर असदुद्दीन ओवैसी खामोश रहे। ना पार्लियामेंट में कभी आलेर एनकाउंटर के ऊपर बोले, बराए नाम जलसों पे, नुक्कड़ पे, चौराहों पे तकरीर, जज्बाती तकरीर के आलेर एनकाउंटर के मुसलमानों के लिए हम लड़ेंगे। ज़ीरो ओवर में असेंबली में अकबरुद्दीन ओवैसी हर साल में एक बार आवाज़ उठाते कि आलेर एनकाउंटर के लिए हम लड़ेंगे। आलेर एनकाउंटर हो के आज तकरीबन 8 साल हो रहा ना मेरे भाई, आज की तारीख तक नहीं है। NHRC की रिपोर्ट आई, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट आई, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, माइनॉरिटी कमीशन की रिपोर्ट है, इतनी सख्त रिपोर्ट है कि आलेर एनकाउंटर वॉज फेक एनकाउंटर। असदुद्दीन ओवैसी साहब पार्लियामेंट में आवाज़ नहीं उठाते, उनके MLA असेंबली में आवाज़ नहीं उठाते, तो फिर अब जब मुस्लिम मसाइल पे क़त्ल गारतगिरी हो जा रही है, असदुद्दीन ओवैसी खामोश है, तो CM साहब को फ़ख्र होना चाहिए, यकीनन फ़ख्र होना चाहिए। यकीनन CM साहब को, KCR साहब को फ़ख्र होना चाहिए कि ऐसा मुंह बंद एक कोई मुस्लिम लीडर किसी अपोजिशन को नहीं मिलता। आप बताइए कि पहले तो होना ये चाहिए था कि आप असदुद्दीन ओवैसी से दोस्ती करना ही नहीं चाहिए था, जबकि तेलंगाना की पूरी मुखालिफत में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, राजशेखर रेड्डी जब चीफ मिनिस्टर थे, KVP रामचंद्र राव के इशारे पे यही असदुद्दीन ओवैसी TV9 पे बैठ के कई बयान दिए, सोनिया गांधी से जाके मिले, मनमोहन सिंह से जाके मिल के जो तेलंगाना 5 साल पहले मिल जाता हमारे को, इनकी मुखालिफत की वजह से लेट हुआ तेलंगाना मिलना हमारे को। टास्क फोर्स ऑफिस ब्लास्ट में 12 साल मुसलमाना जेल में रहे, अदालत से बाइज्जत बरी हुए, दूसरे दिन तीसरे दिन तेलंगाना की हुकूमत, तेलंगाना की पुलिस अपील पे गई, तो असदुद्दीन ओवैसी ये नहीं बोले कि अरे कैसा 12 साल जेल में रहने के बाद में बच्चे बाइज्जत बरी हुए और इस मसले पर क्यों तेलंगाना पुलिस कोर्ट में जारी बोल के नहीं बोले, ज़बान नहीं खोले। अब चीफ मिनिस्टर को, KCR साहब को फ़ख्र होना चाहिए असदुद्दीन ओवैसी पे। पूरे 8 साल में माइनॉरिटीज़ का बजट आप देखिए, ऐलान होता 2000 करोड़, रिलीज़ होते 200, 300, 400 करोड़ रिलीज़ होते। असदुद्दीन ओवैसी कभी नहीं बोलते, उनके MLAs कभी नहीं बोलते, उनके भाई लीडर ऑफ द फ्रेंडली अपोजिशन है, लीडर ऑफ द क्या क्या की बने हुए हैं बेचारे। पिछले 5 साल से वक्फ बोर्ड के दफ्तर को लाख पड़ा हुआ है, तो कभी असदुद्दीन ओवैसी जाके CM को ये नहीं बोले कि वक्फ बोर्ड के दफ्तर को लाख है साहब, बड़े बड़े केसेस हम हार जा रहे हैं, हम घुटाला बेगमपेट की ईदगाह का मसला हार जा रहे हैं, हम ऐसा फलानी दरगाह की ज़मीन का हुसैन शाह वली का मसला हम हार जा रहे हैं, अदालत में हमारे वकला जाके पेपर्स को नहीं पेश कर सक रहे, हम हार जा रहे हैं, बोल के नहीं बोले। तो अब क्या चीफ मिनिस्टर को फ़ख्र नहीं रहेगा क्या, बताइए आप। अब ऐसे पपेट मुस्लिम लीडरशिप के ऊपर खामोशी का इजहार करेंगे तो क्या खुश नहीं होंगे।